हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक एलिमेंट की दो इमेज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो बी में जो छूट जाए। ठीक है, एलिमेंट सभी क्या होने चाहिए, सभी के इमेज प्री इमेज एक्स के अंदर या ए के अंदर होनी चाहिए। देखो कैसे हम समझ सकते हैं, पहले हम थोड़ा इसको समझ ही लेते हैं। ए एक सेट है, बी एक सेट है, और यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट लिए हुए हैं A1, A2, A3, A4, और यहाँ कोई एलिमेंट हैं B1, B2, B3। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर A1 B1 से इमेज बना रहा है, A2 B3 से इमेज बना रहा है, और A3 भी B3 से इमेज बना रहा है, और A4 बना रहा है B2 से। राइट, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। या A4 इमेज नहीं भी बना रहा है तो भी चल जाएगा। चलो एक एलिमेंट और ले लो, यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट ले लो कि चलो इतना ही हम इसको दिखा सकते हैं। चलो A4 हमने ले लिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि A से B में इमेज तो बन रही है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि A से B में सबकी इमेज बन रही है, लेकिन यहाँ कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो छूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो छूट रहा है, या ऐसा कुछ हो कि B4 यहाँ रह जाए। ऐसा अगर कभी होता है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी यहाँ कोई इमेज ना बने, तो उसे हम ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के अंदर कंडीशन क्या होती है? मेन कंडीशन ये है कि हम ये कह सकते हैं कि द रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। तो जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है? रेंज हम ये कहते हैं कि यहाँ से कोई एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी में, जो बी में इमेज बना रहा है, उसे हम कहते हैं उसकी रेंज। तो ऐसा अगर होता है कि रेंज जो होती है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाती है। कोडोमेन का मतलब क्या हुआ? बी के एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। अब बी के ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो छूट रहे हैं। ठीक है, तो अगर छूट रहे होते तो हम कहते हैं कि बी का कोडोमेन जो है, या जो डोमेन कोडोमेन सेट है, उसमें B1, B2, B3, B4 और B5 एलिमेंट है, जबकि रेंज बना रहा है B1, B2, B3, B4। ऐसा अगर होता तो हम कहते कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। बट यहाँ पर जितने भी एलिमेंट बी के हैं वो सब इमेज बना रहे हैं ए के अंदर। प्री इमेज उनकी है ए के अंदर। देखो B1 की प्री इमेज A1 है, बिल्कुल है। B2 की इमेज है ए के अंदर, A4 है। B3 की है, बिल्कुल A2 है। B4 की है, बिल्कुल ऐसा है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं इसे ऑन टू फंक्शन। देखो दोबारा समझ लो, अगर यहाँ कोई भी एक एलिमेंट बच गया और उसकी इमेज ए के अंदर नहीं है, तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए हमेशा कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज A1 में ना हो। हाँ, एक एलिमेंट की दो इमेज भी बन सकती है, प्री इमेज बन सकती है। मतलब यहाँ से कोई दो एलिमेंट ले लें या तीन ले लें, वो एक ही एलिमेंट की इमेज बना रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट यहाँ बच जाए। तो हम ये कहेंगे कि ये जो B4 है ये यहाँ नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आएंगे? B1, B2, B3 ही ऐसे एलिमेंट होंगे जो क्या बना रहे हैं? इमेज बना रहे हैं। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा। अब ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं जो ऑन टू फंक्शन को शो करते हैं? ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन को शो करने वाले बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अंदर ऑन टू फंक्शन कौन से शो करते हैं, बात करते हैं। देखो आइडेंटिटी फंक्शन हो सकता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो सकता है? ऑन टू फंक्शन हो सकता है। देखो y इक्वल टू एक्स से एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी एक एलिमेंट हो x, x के लिए इमेज तो y की बन रही है, लेकिन y के अगर हम कोई एलिमेंट देखते हैं तो अगर हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू ज़रूर मिलेगी। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि y की कोई, जो y में जो इमेज बन रही है या जो y में जो एलिमेंट है उसकी x में इमेज जरूर बनेगी? देखो -1 रखते हैं तो क्या -1 x के अंदर लाई करेगा? बिल्कुल करेगा। तो -1 इक्वल टू -1। अगर -2 रखा तो लाई करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मतलब y के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज, प्री इमेज क्या बन रही होगी? x के अंदर बन रही होगी। तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कह सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे एक सेट A दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है 1, 5, 8, 9। बी कोई सेट है, उसके एग्जाम्पल है 2, 4, मतलब एलिमेंट है 2, 4। एफ कोई एक फंक्शन दिया हुआ है
इसमें एलिमेंट है 1 2 5 4 8 2 और 9 4। अब हमें चेक करना है क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम देखते हैं कि क्या जो बी के एलिमेंट है उनकी ए में इमेज है नहीं है, या प्री इमेज बन रही नहीं बन रही है। मतलब 2 और 4 के जो इमेजेस हैं, प्री इमेजेस हैं, वो क्या वहाँ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। देखो 2 की इमेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 छूट जाए, ठीक है, या 2 की इमेज नहीं मिल रही है। देखो 2 की इमेज 1 मिल रही है, ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ हमने ऐसा ले लिया 1 5 8 9, और इधर हमने लिया हुआ है 2 और 4। 2 की इमेज हम कह सकते हैं 1 की इमेज 2 में बन रही है, तो मतलब 2 की प्री इमेज है यहाँ पे एक्स के अंदर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 की प्री इमेज ए के अंदर है। फिर यहाँ पे 4 5 को कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं यस 4 की प्री इमेज है ए के अंदर, 5 बना रहा है। फिर ये तो चलो इसी से प्रूव हो गया, लेकिन अगर ये दो नहीं भी होते तो भी काम चल जाता। तो 2 8 को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, प्री इमेज हम देख रहे हैं, और 4 9 को भी बिलोंग कर रहा है। तो मतलब प्री इमेज इन सारे एलिमेंटों की देखने को मिल रही है। और जो यहाँ रेंज बन रही है, रेंज क्या है 2 4 है, इस सेट की, इस सेट के लिए रेंज क्या है 2 4, वही 2 4 जो है कोडोमेन के एलिमेंट को भी शो कर रही है। तो ऐसा भी अगर हो रहा है तो भी ये प्रूफ हो रहा है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई सेट दिया हुआ है, उस सेट के लिए हमें अगर हम देखना है कि ए के अंदर कोई n एलिमेंट्स हैं, तो बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है 2 की पावर n-2। तो अगर ए के अंदर 4 एलिमेंट है तो बी के अंदर कितने हो सकते हैं 2 की पावर 4-2। इससे सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा। दूसरा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो बी के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट बी से ज़्यादा होने चाहिए या उसके इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी के एलिमेंट कभी भी ए से ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ऐसा अगर होगा तो फिर पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी। देखो 1 2 3 4 है, ठीक है, और यहाँ एलिमेंट सिर्फ 1 2 है, ठीक। और ऐसी कंडीशन अगर हो रही है तो ये ऑन टू को डिफाइन ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट जो एन बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट हम कह सकते हैं बी सेट के, वो या तो क्या होने चाहिए ए से इक्वल होने चाहिए या ए से कम ही होने चाहिए। तो ये एक कंडीशन ऑन टू के लिए डिफाइन करती है। तो आई होप आपको ऑन टू समझ आया हो। ऑन टू को हमने देखा, ठीक है, ऑन टू को हमने देख लिया कैसे ऑन टू होता है, और इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आएगा वो आएगा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, और आ जाएगा इन टू फंक्शन। उन दोनों को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।